तो आज हम मन सुंदर धारावाहिक के कुछ बेहद दिलचस्प अंशों पर बात कर रहे हैं जी। यहाँ एक परिवार है जहाँ मतलब तनाव है, शक है और रिश्तों का एक उलझा हुआ जाल सा बुना जा रहा है। बिल्कुल। एक मौत हुई है, कई इल्जाम लग रहे हैं और कहानी में मतलब चौंकाने वाले मोड़ आ रहे हैं। हाँ, और हमारा मकसद है इन अंशों में छिपे किरदारों के आपसी टकराव, उनकी भावनाओं और कहानी को आगे बढ़ाने वाले जो मुख्य घटनाक्रम है उनको समझना। सही। देखते हैं ये अंश हमें क्या बताते हैं असल में। तो शुरुआत होती है मधुबाला के बेहद संगीन इल्जाम से। वो सीधा सीधा जूही पर अपनी बड़ी बेटी रूही की मौत की साजिश रचने का आरोप लगा रही हैं। हाँ, साजिश का आरोप। बिल्कुल। उनका कहना है कि जूही ने रूही को रास्ते से हटाकर और इल्जाम छोटी बेटी रोली पर डालकर समर को पाने की कोशिश की है। और खून के रिश्ते वाली बात भी उछाली गई। हाँ, खून के रिश्ते न होने की बात भी उठाई जा रही है। यहाँ देखिए, एक माँ का दर्द और गुस्सा तो साफ झलकता है, लेकिन साथ ही ये शक की गहराई भी दिखाता है कि कैसे त्रासदी के वक्त मतलब सबसे करीबी रिश्ते भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये अक्सर ऐसे पारिवारिक ड्रामा का केंद्र होता है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, एक और मोड़ आता है। हाँ, कहानी पलटती है जब जूही, जिस पर खुद इल्जाम है, वो असल में रोली को रूही के एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार मानती है। अच्छा। और सच उगलवाने के लिए वो एक नकली पुलिस पूछताछ का जाल बिछाती है। ये कदम अपने आप में काफी नाटकीय है ना? बिल्कुल नाटकीय। एक नकली इंस्पेक्टर आता है, रोली से तीखे सवाल करता है। जैसे एक्सीडेंट वाले दिन की सच्चाई क्या थी, ड्राइवर के बयान से उलट बात क्यों कर रही हो, रूही से नफरत की वजह क्या थी, बारिश में भीगना, गाड़ी से छेड़छाड़। ये सब बातें, जाहिर है ये सब रोली पर भारी दबाव डालता है। किरदारों का ऐसे रास्ते अपनाना कहानी में तनाव तो बढ़ाता है, पर यह सवाल भी उठाता है कि सच जानने के लिए हद क्या है। सही बात है। और इसी दबाव का नतीजा होता है कि रोली बेहोश हो जाती है। जी हाँ। पर यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि रोली गर्भवती है। गर्भवती? हाँ, लगभग 1.5 महीने से। एक पल के लिए घर में जैसे सब कुछ थमसा जाता है। शायद थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन ये राहत मुझे लगता है पल भर की ही होती है। बिल्कुल। क्योंकि समर, जिसे बच्चे का पिता माना जा रहा है, हाँ। वो साफ इनकार कर देता है। वो कहता है नशे में होने के बावजूद वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। अच्छा। और याद दिलाता है कि उसे पहले भी एक नकली वीडियो से फंसाने की कोशिश हुई थी। अच्छा, वो पिछला मामला भी ले आया बीच में। हाँ, वो तो ये भी कहता है कि जूही ही उसकी पत्नी है क्योंकि डिवोर्स पेपर साइन नहीं हुए। अब इस बात का वाकई कोई कानूनी आधार है या ये सिर्फ रोली को खारिज करने का तरीका, ये भी एक सवाल है। हाँ, उसका इनकार कहानी में एक और परत जोड़ता है। पिछली घटना का हवाला देकर अपनी बात को वजन देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अपनी सफाई दे रहा है एक तरह से। बिल्कुल, पर उसकी बात कितनी सच्ची है ये तो वक्त बताएगा। और डिवोर्स फाइनल ना होना रिश्ते को कानूनी मान्यता शायद दे सकता है, पर समर का इस वक्त ये कहना रोली के लिए बहुत बड़ा अपमान है। और रोली इसे अपमान ही समझती है। वो टूट जाती है, अपना मंगलसूत्र तक तोड़ देती है। अच्छा। हाँ, जो उसके लिए शायद उस रिश्ते के अंत का प्रतीक है, जिसका वजूद ही सवालों के घेरे में है। वो घर छोड़ने का फैसला करती है, ये कहते हुए कि इस घर ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। यहाँ रोली का क्या कहते हैं आत्मसम्मान सामने आता है। हाँ, वो मानती है कि उसे और उसके आने वाले बच्चे को इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी। ये एक किरदार का अपने वजूद और अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्टैंड लेना दिखाता है। सही। जो अक्सर ऐसी कहानियों में महिला किरदारों को मजबूती देता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, अपनी मुश्किल परवरिश का वास्ता देती है, लेकिन रोली कहती है कि वो बेइज्जती की जिंदगी नहीं जी सकती, भले ही उसे रूखी सूखी रोटी खानी पड़े। ये माँ बेटी के बीच का संवाद भी बहुत कुछ कहता है। एक माँ का डर और बेटी के अपने सम्मान की लड़ाई। हाँ। लेकिन तभी घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी मामले में दखल देती हैं। हाँ, दादी का रोल अहम हो जाता है। वो कहती हैं कि रोली कहीं नहीं जाएगी जब तक बच्चे का फैसला नहीं होता। और फिर दादी वो प्रस्ताव रखती हैं जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। क्या? वो पूछती हैं कि क्या खानदान का बड़ा बेटा नाहर जी इस बच्चे को अपना नाम दे सकता है? नाहर जी? हाँ। जिसका मतलब शायद रोली और नाहर जी की शादी। ये तो कहानी को बिल्कुल ही नई दिशा दे देगा। बिल्कुल, ये क्लासिक ड्रामा ट्विस्ट है। मतलब ये प्रस्ताव न सिर्फ कहानी को उलझाता है बल्कि किरदारों को मुश्किल नैतिक और सामाजिक दुविधाओं में डाल देता है। तो इन अंशों में हमने देखा कि कैसे एक मौत का रहस्य, शक, एक नकली पूछताछ,
फिर गर्भवती का खुलासा, पिता का इनकार। हाँ, पिता का इनकार, और फिर ये बिल्कुल अप्रत्याशित विवाह प्रस्ताव। इन सब ने मिलकर कहानी को बेहद पेचीदा बना दिया है। सही कहा। अब सवाल यह है कि रूही की मौत का सच क्या है? समर के इनकार के पीछे क्या है? क्या रोली और नाहर जी इस स्थिति को स्वीकार करेंगे? ये अंश हमें मानवीय रिश्तों की जटिलताओं, मजबूरी में लिए गए फैसलों और सच की तलाश पर सोचने को मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि जब इज्जत और भावनाएं दांव पर हों तो किरदारों के सच कितने परतदार हो सकते हैं। हाँ। और वो क्या क्या करने को तैयार हो सकते हैं।